हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कुछ पादपों में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी व छिद्र युक्त जड़ें पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं। विकल्प ए न्यूमेटोफोर, विकल्प बी स्टिल्ट जड़ें, विकल्प सी कंदिल जड़ें, विकल्प डी परजीवी जड़ें। इस प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनमें यहाँ पर वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है रूपांतरण संपन्न होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि वातावरण के अनुसार पादप की यहाँ पर जो जड़ के अंतर्गत रूपांतरण संपन्न होते हैं, इनके अंतर्गत हमें जो पहला रूपांतरण यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ पर दिया है न्यूमेटोफोर। अगर हम बात करें न्यूमेटोफोर की तो सामान्य रूप से ये जो यहाँ पर जड़ें पाई जाती है यह यहाँ पर पाई जाती है मैंग्रोव क्षेत्रों में। मैंग्रोव यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये जड़ें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जड़ें होती हैं यह यहाँ पर पादप के श्वसन में सहायता प्रदान करती है। इसमें यहाँ पर जो है छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। व इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये जो होती है यहाँ पर ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती है। हम यहाँ पर अगर ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो जड़ें होती है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है। हम जानते हैं कि पादप जो होता है उस पादप की यहाँ पर जो जड़ें होती हैं वो जड़ें यहाँ पर सामान्य रूप से जो है मृदा से नीचे की ओर होती है, यानी कि यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उस दिशा में यहाँ पर जो जड़ें हैं उनका यहाँ पर जो है दिशा है। सामान्य रूप से जो न्यूमेटोफोर होती है इनकी यहाँ पर जो ये ऊपर की ओर उठी हुई होती है। तो हम कहेंगे कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उन दलदली क्षेत्रों में यहाँ पर जो न्यूमेटोफोर होती हैं वो यहाँ पर जो है ऊपर की ओर उठी हुई बाहर की ओर निकली हुई होती है, जो कि यहाँ पर पादप को यहाँ पर बाह्य श्वसन में सहायता प्रदान करती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में होती है, इस वजह से इसे ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी कहते हैं। तो हमारा पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब अगर हम बात करें अगले विकल्प की तो हमें यहाँ पर बी विकल्प दिया है स्टिल्ट जड़ें। अगर स्टिल्ट जड़ों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो जड़ें होती है ये यहाँ पर तना जो होता है तो तने की यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली पर्व संधियां होती है जो कि मृदा के बिल्कुल पास होती हैं, उन पर्व संधियों से यहाँ पर जो है निकलने वाली जड़ों को हम सामान्य रूप से यहाँ पर स्टिल्ट जड़ें कहते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जड़ें जो होती है वो मक्का, गन्ना व केवड़ा में यहाँ पर पाई जाती है और यांत्रिक सहारा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर विकल्प सी की बात करें तो वो हमें दिया है यहाँ पर कंदिल जड़ें। तो कंदिल जड़ें जो होती है सामान्य रूप से जड़ें जब यहाँ पर फूलकर मोटी हो जाती है तो ऐसी जड़ों को हम यहाँ पर जो है कंदिल जड़ें कहते हैं। और सामान्य रूप से जो कंदिल पाई जाती है वो यहाँ पर जो है शकरकंद में पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे विकल्प डी की तो यहाँ पर हमें दिया है परजीवी जड़ें। और परजीवी जड़ों के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो परजीवी जड़ें होती है वो यहाँ पर ऑर्किड में पाई जाती है, अन्य पादप के यहाँ पर तने से जुड़ करके यहाँ पर जो है ऑर्किड को पोषण प्रदान करती है। तो हमारे अगर प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी व छिद्रयुक्त जड़ें पाई जाती है, तो हमारा विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। हमारे अन्य विकल्प स्टिल्ट जड़ें, कंदिल जड़ें व परजीवी जड़ें यहाँ पर गलत होगा। तो विकल्प ए इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।